तो मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम आपका स्वागत है। पाकिस्तान से एक न्यूज़। अ, पाकिस्तान के मिनिस्टर कुरैशी साहब जो हैं, उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए, वो भी सऊदी अरेबिया के खिलाफ, कि अब बुरी हालत हो गई है उनकी कि अब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, उनको वैसे भी उल्टे सीधे बयान देने के लिए जाना जाता है। अब वो चाहते थे कि सऊदी अरेबिया जो है वो ओआईसी की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की बैठक बुलाए। अब सऊदी इस फेवर में नहीं था। अब उसके बाद पाकिस्तान सऊदी अरेब को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। अब जिससे वो इतना लोन लेता रहा था, अभी तो $6.25 का 2 साल पहले लोन लिया था, $6.25 बिलियन का लोन लिया था सऊदी से। और उसकी पहली किस्त भी अभी चुकाई है, वो भी चीन से उधार लेके चुकाई है। खुद के पास तो एक पैसा भी नहीं है पाकिस्तान के पास। और ऊपर से जिस देश से, जिस कंट्री से तुम लोन ले रहे हो, उसको तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसको बुरा भला बोल रहे हो। उसकी वजह से साहब ये सऊदी अरेबिया तो हो गया बहुत नाराज, और उसने कहा कि तुम मेरे पैसे जो बाद में चुकाने वो भी अभी चुकाओ। अब पाकिस्तान सख्ते में है, क्योंकि इस किस्म के जो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके जो बयान हैं, अभी उसको मैं अपनी ओर से क्या कहूँ। अब उनको तो जो क्रिटिसिज्म, बल्कि मैंने पाकिस्तान का एक चैनल देख रहा था, वो तो ऐसे ऐसे अल्फाज यूज़ कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी के लिए कि मैं शायद इस चैनल के ऊपर उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। वो बहुत ही ऐसे अल्फाज थे जो एक तरह से गाली देने वाले थे, या इतने ज़्यादा क्रिटिसिज्म था जो मैंने कभी नहीं सुना। अब कमाल की बात यह है कि तुम जिस देश से उधार लेते हो, तुम उसको इतनी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। भाई अल्टीमेटली कंडीशन आपकी लोन लेने वाली है। यू आर गोइंग विद सम बाउल टू द सऊदी अरेबिया एवरी ईयर। सऊदी अरेबिया आपके पास नहीं आ रहा बाउल लेके, और ऐसे में आप उसको थ्रेटन कर रहे हो जैसे कि सऊदी अरेबिया कोई छोटा सा कंट्री होता है। और सऊदी अरेबिया को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, और उनके जो प्रिंस हैं सलमान, उनको भी गुस्सा आना बिल्कुल स्वाभाविक था, उनके भी। अब ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान ये किस किस्म का वियर्ड बिहेवियर कर रहा है। वो सऊदी अरेबिया को क्यों प्रेशराइज करना चाह रहा है? सऊदी अरेबिया बड़ा कंट्री है, रिच कंट्री है, वो लाखों पाकिस्तानियों को नौकरी देता है भाई, उनकी रोजी रोटी की बंदोबस्त करता है वो। और अब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो कि उनके क्राउन प्रिंस हैं, अब वो तो बहुत ही नाराज़ हो गए। उन्होंने तुरंत कह दिया कि हमारी किस्तें वापस करो जो पैसे आपने लिए। तो अब उसके बाद जब ये सारा मामला बढ़ गया तो इमरान खान को भी चिंता हुई, तो उन्होंने फिर अपना अल्टीमेटली, उनको तो आर्मी याद आती है और तो कुछ याद आता नहीं। फिर उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से कहा, कमर जावेद बाजवा, कि जाके कोई हालात को सुधारो, कुछ संभालो भाई, ये तो हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। ये तो इनके बेवकूफ़ी वाले स्टेटमेंट से तो हम तो बड़े पेशो पेश में पड़ गए हैं। अब वो गए वहाँ से, सऊदी के जो उनके वहाँ पे राजदूत थे, एम्बेसडर थे, उनसे जाके मिस्टर के सैयद अल मलकी हैं, उनसे मुलाकात की उन्होंने, कमर जावेद बाजवा ने। लेकिन अभी जो सऊदी का जो स्टेटमेंट है उससे साफ हो जाता है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के इस जेस्चर से खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। अभी अरेबियन देशों में, मुस्लिम कंट्री में, जो सऊदी अरेबिया का जो रुतबा है वो सबसे बड़ा है। अभी कमाल की बात है कि देखा जाए तो एक लार्ज मुस्लिम कंट्री बांग्लादेश भी है, इंडोनेशिया भी है, बाकी भी बहुत सारे देश हैं। अब वो तो कभी ऐसे वो सऊदी अरेबिया को धमकाते नहीं हम, जैसे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने धमका दिया उनको। हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि वो किस कंट्री से बात कर रहा है, और जो इंटरनेशनल मामलों के अंदर इस ढंग से जो लैंग्वेज यूज़ की गई है उनके द्वारा, वो मुनासिब नहीं है, वो डिसेंट लैंग्वेज नहीं है। हो सकता है उनको आदत है पाकिस्तान के अंदर कुछ भी उल्टे सीधे बयान देने की, तो वहाँ पर तो वो चल जाता है। लेकिन अब आपने अपने आका को, आका ही कहा जाएगा देखा जाए तो, पाकिस्तान तो बाउल लेके जाता है उनके पास, उर्दू में शायद कशकोल कहते हैं उसको। तो ये कशकोल लेके तो पाकिस्तान जाता है, सऊदी अरेबिया तो कशकोल लेके आता नहीं पाकिस्तान के पास।
तो पाकिस्तान को अपने समझना चाहिए कि मेरी हस्ती क्या और सऊदी अरेबिया की हस्ती क्या है, और इंटरनेशनल मामलों में थोड़ा सोच समझ के बात करें कि क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी है। और इमरान खान को भी सोचना चाहिए कि वो ऐसे मिनिस्टर रखते क्यों हैं जो उनके लिए एक तरह से देखा जाए तो उनके पैरों पे कुल्हाड़ी मार देते हैं। तो ये हालात हो गए और इसका बहुत काफ़ी इसकी क्रिटिसिज्म आ रहा है। और अभी कोई और होते तो शायद उनकी सो कॉल्ड नौकरी भी चली जाती थी, मिनिस्टरों को हटा भी देते थे। लेकिन ये कुरैशी साहब हैं, बने रहेंगे क्योंकि ये थोड़े इमरान खान के फेवरेट भी हैं। पर मुसीबत ये है कि ये पाकिस्तान के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, पाकिस्तान का ही नुकसान कर रहे हैं। खुदा बचाए ऐसे मिनिस्टरों से जो अपने कंट्री का, अपने मुल्क का नुकसान करे। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने।